अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अहमद शफी फ्रॉम मिर्ज़ावाला ज़ब ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा, आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा लेसन है। वीडियो थोड़ी लंबी है, उसके लिए इन एडवांस माजरत। लेकिन वो लेसन आप सबकी एथिकल हेल्थ, आप सबकी मेंटल हेल्थ के लिए देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन चीज़ों पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। असल में कुछ इंस्टेंसेस ऐसे दिख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक दूसरे के हवाले से इतनी हेट, इतनी डिसरिस्पेक्ट, इतना वो कहते हैं ना कि मतलब बहस बराए बहस वाली आदत बढ़ती जा रही है कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि इस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनके पास इल्म की कमी है या जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो इसका शिकार है। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि पढ़े लिखे लोग भी इस पर्टिकुलर हेट की बीमारी का शिकार नज़र आए। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं, उस वीडियो के थ्रू लोगों को ज़रा समझाऊं कि वो जो कर रहे हैं वो उनकी एथिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कितना गलत है, ताकि हो सकता है भी हम अपना फ़र्ज़ अदा करें। अमल करना ना करना तो लोगों की अपनी उसके अंदर है कि अगर स्टूडेंट्स का कुछ बेनिफिट हो सके तो एटलीस्ट उससे कुछ बेनिफिट गेन कर ले। अच्छा जी, तो किस्सा कुछ यूँ है कि कल जो है हमने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाया। हमारी एक पहले हमें स्टूडेंट का मैसेज आया, उसने बताया कि उसने विद इन अ मंथ ACCA के फाउंडेशन कोर्स के 5 पेपर्स क्लियर किए हैं और उस स्टूडेंट की एज सिर्फ 13.8 ईयर्स है। ज़ाहिर उसने हमें ये चीज़ बताई, हम भी बड़े खुश हुए और हमने कहा कि हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस चीज़ को ज़रा, ज़ाहिर सी बात है, वायरल भी करें और बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करें। ज़ाहिर है लोगों की अचीवमेंट्स देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, बहुत सारे लोग जेलस होते हैं, बहुत सारे लोग हेट का शिकार होते हैं। अच्छा, अब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं फेसबुक को पर्सनली इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता, लेकिन जो भी मेरे स्टाफ मेंबर्स मेरा फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, मैं उनको ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर कोई बंदा आपसे किसी भी बात पे डिसएग्री कर रहा है तो आप एक मैक्सिमम हद तक कोशिश करें कि आप उसकी जो भी इश्यूज़ हैं उनको केयरफुल एड्रेस करें। वो अगर किसी चीज़ को नहीं मान रहे तो उनको एविडेंसेस शेयर करें। तो कल उन्होंने जब ये बच्ची का रिज़ल्ट पोस्ट किया तो उन्होंने मुझे रात में ये बताया कि एक वेव ऑफ हेट लोगों की तरफ से आई उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन कोई 15-20 लोग थे, उन्होंने उस बच्ची के साथ इतना हेट एटीट्यूड शो किया, इतना उसको डिमोटिवेट किया और किसी तरीके से वो मानने को तैयार ही नहीं कि एक 13.8 ईयर्स की एज में बच्चा ACCA फाउंडेशन डिप्लोमा के 5 पेपर्स क्लियर कर सकता है। तो जब उन्होंने ये बात मुझे बताई, मैंने कहा कि आप मुझे वो सारे लोगों के कमेंट्स बताएं, जो भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं मैं स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअली उनको एड्रेस करूंगा। लेकिन देखें, अब इस वीडियो में मैं जो भी एड्रेस कर रहा हूं सारे कमेंट्स को, एक बात तमाम सुनने वाले याद रखें कि एक बड़ी फेमस सेइंग है, ताकत और जहालत वो किसी भी दलील को नहीं मानते। तो अब मैं जितने भी दलाइल दे दूं, समझदार आदमी तो समझ जाएगा, लेकिन जो ताकत है या जिसके अंदर जहालत है वो किसी भी दलील को नहीं मानेगा। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ तो देखें, हमें दिन में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट शेयर कर रहे होते हैं। अगर कोई भी चीज़ मेरी ऑफिशियल प्रोफाइल से लग रही है ना, तो मेरे 90% स्टूडेंट्स को पता है कि वो चीज़ वेरिफिकेशन के बाद लगती है। तो मेरी प्रोफाइल से कोई भी पोस्ट होने वाला रिजल्ट या कोई भी पोस्ट होने वाली इन्फॉर्मेशन किसी सूरत अनऑथेंटिक नहीं हो सकती। अब इसमें जो सबसे बड़ा एतराज़ था ना, कुछ लोगों ने रिस्पेक्टफुली उस एतराज़ को किया कि यार ये चीज़ कैसे हो गई, और कुछ लोगों ने उस बच्ची के साथ बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड शो किया। 13 साल की एज में तो बच्चे का मैट्रिक नहीं होता। मैट्रिक के बगैर आपने कैसे जो है वो फाउंडेशन में एडमिशन ले लिया? मैट्रिक के बगैर तो फाउंडेशन में एडमिशन नहीं ले सकते। इतनी लाइल्मी, मतलब कमेंट करने से पहले भाई आप लोग थोड़ी सी रिसर्च तो कर लिया करो। ये आपको किसने कहा है कि ACCA की रिक्वायरमेंट फाउंडेशन डिप्लोमा की सिर्फ मैट्रिकुलेशन है? मेरे भाई ओ लेवल्स भी बच्चा करके जो है ना वो ACCA में आ सकता है, मैट्रिकुलेशन की कोई कंडीशन नहीं है। तो 6th ग्रेड के बाद इस बच्ची ने ओ लेवल्स के अपने एग्जाम्स दिए और ओ लेवल्स के एग्जाम्स देने के बाद ये फॉरेन ACCA में आ गई। तो मैट्रिकुलेशन अवॉइड करके भी ACCA में आया जा सकता है। 3 से 4 लोगों ने इस बात पे, उस बच्ची से भी, उसका भाई भी कमेंट्स कर रहा था और मैंने भी अपने स्टाफ के कमेंट देखे, इतनी बहस की कि ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता। भाई आप लोग कम इल्म हैं, आपके पास मालूमात नहीं है, और हमें ये सिखाया गया कि जब मालूमात ना हो इंसान खामोश रहता है। बगैर मालूमात के इतना कमेंट करना प्योर, मैं कहता हूं, कम इल्मी, जहालत की ही कैटेगरी में आता है।
अच्छा, अब मैं चाहूँगा ज़रा स्टेप बाय स्टेप कमेंट्स का जवाब दे दें, क्योंकि जो लोगों ने कमेंट्स किए उनमें से कुछ लोगों के पास मालूमात की कमी थी, तो अच्छा उनकी मालूमात में भी इजाफा हो जाएगा। और जिन्होंने इस बच्ची के साथ बहुत हेट का मुजाहरा किया, आई डोंट नो उसको उस बच्ची के साथ क्या जेलसी थी, उनकी भी एक काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। अच्छा खैर, पहला कमेंट इसमें ये था अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो मेरे ख्याल में जो लोग हमें जानते हैं, हम लोग हर बच्चे के स्कोर्स प्रमोट करते हैं, इससे वो बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, आइंदा वाले भी मोटिवेट होते हैं। और जाहिर ऐसी बात है, अब ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करता, हर इंस्टीट्यूशन जिसका एक मार्केट में नाम है उसको मार्केटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने और जूनियर्स को मोटिवेट करने के लिए इस कोर्स पब्लिश करता है, स्ट्रैटेजीज पब्लिश करता है। तो आई डोंट थिंक सो ये बेकार बात है। अच्छा, सेकंड एक कमेंट आया, ब्रो कैन यू रियली बिलीव द एज एंड अचीवमेंट्स, यू पोस्टेड द शॉट विदाउट आई गेस इवन कैलकुलेटिंग। ठीक है, तो मैंने वीडियो के शुरू में जवाब दे दिया। अब मेरे ख्याल में इन साहब को अपना कमेंट ये चेंज कर लेना चाहिए कि यू पोस्टेड दिस कमेंट just a random throw, okay, you posted the comment without even calculating, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि एज और अचीवमेंट्स बिलीव नहीं हो सकती। एज भी बिल्कुल बिलीव हो सकती है और अचीवमेंट्स के हमने सारी वेरिफिकेशन कर ली है, बिल्कुल ही अचीवमेंट है। ठीक है। अच्छा, फिर एक साहब हैं, उन्होंने मेरे पोस्ट पे कमेंट किया, पोस्ट लाइक दैट कैन डिस्ट्रॉय योर रेप्यूटेशन। ठीक है, यानी कि मैं किसी बच्चे का रिजल्ट पोस्ट कर रहा हूँ तो मेरी रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इनको ये नहीं पता कि कमेंट्स लाइक दिस कैन डिस्ट्रॉय हिज रेप्यूटेशन। और इसके मैंने कमेंट्स आज सुबह पढ़े भी हैं, इनकी रेप्यूटेशन काफ़ी बाकी स्टूडेंट्स ने डिस्ट्रॉय की है। तो बेटा आप मेरी रेप्यूटेशन से ज़्यादा अपनी रेप्यूटेशन का ख्याल रखें, डिस्ट्रॉय होने का तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, फिर एक मेरे बड़े पुराने स्टूडेंट हैं अनस तारिक, उन्होंने कहा आई डोंट बिलीव इट। ये बड़ा एक रिस्पेक्टफुल कमेंट था कि अगर ये कहता 2-3 पेपर क्लियर हैं तो मैं मान भी लेता, बट 5 नो वे। तो अनस, मैंने प्योर वेरिफिकेशन करवा लिए, 5 पेपर्स इन अ मंथ क्लियर हुए। वैसे आपकी बात ठीक है, 3 पेपर्स इन अ मंथ भी अचीव करना बहुत एक चैलेंजिंग काम है, तो 5 पेपर्स बिल्कुल अचीव हुए हैं बेटा। ठीक है। अच्छा, फिर एक आरिफ खान थे, नॉट पॉसिबल। आपके लिए नॉट पॉसिबल डजेंट मीन किसी और के लिए पॉसिबल नहीं। अच्छा, फिर एक कमेंट आ रहा है कि मेरा मतलब ये है कि इस तरह के पोस्ट करना अच्छी बात नहीं है, ये जूनियर जो हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो भाई आप इसका पॉजिटिव पॉइंट सुनो, जहन में इतनी नेगेटिविटी क्यों भरी हुई है? इसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी तो देखें कि जूनियर इससे मोटिवेट भी हो सकते हैं, जूनियर्स डीमोटिवेट हो सकती हैं। तो एक नेगेटिव माइंडसेट का आदमी है, तो आप अपने जहन में से नेगेटिविटी निकालें, पॉजिटिविटी रखें। अच्छा, फिर एक साहब का कमेंट है कि एडमिशन मीन लेक्चर एनरोलमेंट डेट बताओ। इस तरह तो बंदा एक वीक में सारा AFD कंप्लीट कर सकता है, पहले सारे पेपर देख के 1 साल बाद एडमिशन लो और AC से अकाउंट बनो और 1 वीक में सारे पेपर दे दो। अच्छा भाई, वैसे ये बड़े कंसर्न थे, इस पोस्ट पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी बच्चे के थे। अच्छा, पहले तो मैं एक बात ये बता दूं कि अगर कोई बंदा सारे लेक्चर्स एक साथ दे देता है, देख लेता है 1 साल में, और उसके बाद 1 वीक में सारे पेपर्स दे देता है, मेरे भाई पॉजिटिव माइंडसेट रखो ना। आप लोगों के माइंड में जो हेट और जेलेसी है ना, वो निकालो बच्चों से रिलेटेड खास तौर पे। ठीक है, एक दूसरे को मोटिवेट करना सीखो, इसी तरह कौमें तरक्की करती हैं। अगर उसने सारे लेक्चर 1 साल में लिए होते ना और 1 हफ्ते में 5 पेपर दे देते 1 महीने में, मेरे भाई पॉजिटिव सोचो, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये भी कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, इतना आसान काम नहीं है 1 महीने में 5 पेपर्स देना। लेकिन मैंने ये चीज़ प्रॉपर वेरीफाई की कि उसने कब एडमिशन लिया था हमारे पास और कब उसने पेपर्स क्लियर किए। तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया था कि सारे पेपर्स एक साथ पढ़ने के बाद पेपर दिए। तो ये कमेंट भी आपका मैंने जो है भाई क्लियर कर दिया। ठीक है। अच्छा, अगला कमेंट एक था साहब का कि शी इज़ ओनली 13.8। अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी लॉजिक लगाई, अब मैं समझ रहा हूँ उसको। शी इज़ ओनली 13.8 ईयर्स, समथिंग इज नॉट राइट हियर। It means she took 12 years to complete intermediate education. Then after she might have started ACC. I am just wondering how 1.8 years old child can start schooling. Please post something logical. It's really demotivated for those who are struggling to pass this exam. अच्छा भाई, एक बच्ची ने 1 हफ्ते में 5 पेपर क्लियर कर लिए, इससे बाकी लोग डिमोटिवेट कैसे हो रहे हैं? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छा, आपके मैं दोनों सवालों का जवाब दूँ। 1.8 years old child can start schooling. How can 1.8 years old child can start schooling? 2 साल की एज में स्कूलिंग बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं भाई, आप माशरे में जाएं, बिल्कुल ये सब हो रहा है। खैर, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया वीडियो के स्टार्ट में कि बच्ची ने मैट्रिकुलेशन किया ही नहीं है, 6th ग्रेड के बाद O लेवल्स और O लेवल्स के रूट के थ्रू आई है। तो आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड योर पॉइंट। नेक्स्ट कमेंट, इज शी क्लियर्ड मैट्रिक, हाउ कैन अ स्टूडेंट बी एलिजिबल फॉर ACC इवन विदाउट मैट्रिक? बेटा ये आपकी इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है। मैट्रिकुलेशन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल है, लेकिन अगर आपने मैट्रिकुलेशन नहीं किया हुआ, O लेवल्स किया हुआ है, तो भी आप जा सकते हैं। तो ये O लेवल्स रूट के थ्रू आई है। ठीक है। अच्छा, फिर शुरू होते हैं भाई कुछ हेट के भी एक्स्ट्रा हेट कमेंट्स।
इन बच्चों में से अक्सर लोगों ने कहा भाई नॉट पॉसिबल। तो इस लड़की का जो भाई था, स्टूडेंट का भाई था, उसने इसकी ट्रांसक्रिप्ट शेयर की। अच्छा, वैसे तो मैंने आपसे कहा ना कि अगर मैंने कोई पोस्ट शेयर किया तो एक 100% एविडेंस है कि भाई यार मैंने वेरीफाई करके किया होगा, ये मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने एतराज किया इस पर, तो एक बच्चे के कमेंट पे इनके भाई ने जो है ना वो ट्रांसक्रिप्ट शेयर कर दी। अच्छा, आप ट्रांसक्रिप्ट आपको स्क्रीन पे हम दिखा भी सकते हैं और आप कमेंट्स में भी जाके देखें। ट्रांसक्रिप्ट में बच्ची ने जो जो एग्जाम्स क्लियर किए ना वो सब सामने आ रहे हैं, और उनके आगे एग्जाम सेशन आ रहे हैं सितंबर 2024, दिसंबर 2024, दिसंबर 2024, दिसंबर 2024, दिसंबर 2024। अब भाई वही बात है कि किसी तरह वही बात है ना कि अपनी उसको साबित करने, ईगो को सेटिस्फाई करने के हम सही कर रहे थे। तो अब कमेंट्स आना शुरू है। दिसंबर 2024 तो अभी आया नहीं है, इसने दिसंबर 2024 में एग्जाम्स कैसे क्लियर कर लिए यार। मतलब वही बात है ना, जहालत कोई दलील नहीं एक्सेप्ट करती। ये आपकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आप इंफॉर्मेशन के बगैर कैसे इतना कमेंट्स कर सकते हो भाई। अगर आप सितंबर में एग्जाम दोगे, सितंबर सेशन के बाद अक्टूबर में एग्जाम दोगे, नवंबर में एग्जाम दोगे, तो भाई आपका फाउंडेशन का एग्जाम जो भी आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दोगे उसके आगे दिसंबर 2024 ही लिखा आता है, क्योंकि एसीसी उसको दिसंबर 2024 काउंट करता है। तो लोगों को लग रहा था कि भाई दिसंबर 2024 लगा है, तो ये जो है वो डेफिनेटली कोई स्क्रीनशॉट्स एडिट हुए हैं या क्या हुए हैं। मतलब मानना नहीं है कि किसी भी सूरत यार किसी बच्चे ने एक अचीवमेंट किया तो उसको मोटिवेट करें, ठीक है। अच्छा, फिर एक साहब थे भाई, एक गुल खान, सर आई एम एक्चुअली 20 और अभी तक CNIC नहीं बना, उधर एज 16 लिखी है, स्किल्स में 3 पेपर क्लियर हैं, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करूं या इसके लिए छोड़ूं। ठीक है, ये तो बेटा आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि उन्होंने आपकी एज 16 क्यों लिखवाई है। लेकिन इस बच्ची की एज, इसकी अम्मी ने इसकी पोजीशन वीडियोस वगैरह भी शेयर की हैं, कोई गलत एज नहीं लिखी हुई है, बच्ची लगती ही 13 ईयर्स की है। तो आपके पेरेंट्स ने एज क्यों गलत लिखवाई है, मेरे ख्याल में वो आप उन्हीं से पूछें, ठीक है। अच्छा, फिर एक भाई आईडी है ACCA वाला लड़का। अब ये जो ACCA वाला लड़का आईडी है ना, इनकी ऑफिशियल आईडी तो है नहीं। अच्छा, ये ACCA वाला लड़का जो है ये बकौल इनके हमारे स्टूडेंट भी हैं, लेकिन ये हमारे पास किसी कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं है। मे बी ये जो दूसरे ज़राए से हासिल किए गए लेक्चर्स उनसे पढ़े होंगे। तो इनका आप कमेंट देखें कि सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन कुछ पोस्ट को एनालाइज करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। F1 के पेपर के अंदर मुझे रोना आ रहा था, उसमें इतने सारे लेक्चर्स थे, तो 20 दिन में कैसे पेपर्स क्लियर हो गए। सर खुदा का, कुरान का वास्ता, अल्लाह का खौफ करो, रब का खौफ करो। भाई इसमें अल्लाह का खौफ और रब का खौफ वो करे जो झूठ बोल रहा है, जो दूसरों के साथ हसद कर रहा है, जो दूसरों के साथ जेलस हो रहा है, जो आप हो। मतलब दूसरा क्यों खुदा का खौफ करे जब वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, फिर इसी ACCA वाले लड़के का एक और कमेंट था, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग करना भाई गुनाह तो नहीं है, मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है आप छोड़ दो। फिर एक साहब का कमेंट था कि सर दिसंबर 2024 अभी आया नहीं और उसने पेपर भी पास कर दिया, इट्स एन एडिट। मैंने वीडियो भी शेयर कर दिया भाई, अब आपको वीडियो को भी एडिट बोलना है तो आप बोल दो। फिर एक साहब का कमेंट, इट्स फेक सर जी, अहमद शफी द ट्रेनर। भाई बिल्कुल फेक नहीं है, वीडियो भी शेयर कर दिया, अकाउंट में लॉगिन करती हुई, ठीक है। फिर एक साहब को एतराज़ था, बच्चा बच्चा पास कर रहा है, इससे तो ACC की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। भाई दुनिया में अब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना, या तो आप कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी नहीं गए, अब यंगस्टर्स को लोग प्रेफर कर रहे हैं भाई। तो अब ये कॉम्पिटिटिव दौर है, इसमें अगर यंग एज के लोग क्लियर कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, तो फेस दैट कॉम्पिटिशन। ये नहीं कि भाई यार ये चीज़ गलत हो रही हो। फिर एक साहब का कमेंट था कि 13.8 ईयर्स ओल्ड, 12 साल मैट्रिक करने में लग जाते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं होता, तो ये 13.8 में इसने कैसे किया। भाई 5 साल से छोटे बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं होता, कहाँ से लाए हो। 3 साल में भी स्कूल में एडमिशन हो जाता है, 2.5 साल में भी हो जाता है, और 12 साल मैट्रिक करने में नहीं। मैट्रिक करने में 12 साल नहीं लगते भाई, ये पॉइंट भी आपका गलत है, मैट्रिक करने में 12 से भी ज़्यादा साल लगते हैं। लेकिन मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दी है शुरू में ही कि इसने O लेवल्स रूट लिया था, ठीक है। अच्छा, फिर एक साहब फेक ट्रांसक्रिप्ट, छोड़े उनको। अच्छा, फिर एक ये था, इट्स पॉसिबल टू गिव 5 पेपर्स इन अ मंथ, मे बी शी स्टार्टेड प्रिपरेशन बिफोर बट गिविंग ऑल पेपर्स इन अ सिंगल मंथ। ये भाई 5 पेपर एक साथ देना भी अचीवमेंट है, एज इज़ नॉट रियल। तो इसके भाई ने कमेंट किया था कि भाई अगर आपको एज सही नहीं लग रही तो हम बर्थ सर्टिफिकेट भी शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद था, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन शी हैज रेड ऑल द 7 पेपर्स एंड देन शी रजिस्टर्ड फॉर ACCA लाइन बाय लाइन टेकिंग एग्जाम्स। ऐसा नहीं है भाई, उसने रजिस्ट्रेशन और पढ़ाई साथ ही करके वो की। फिर एक कोई न्याजी फाते दी, सर प्लीज़ डू फर्स्ट रिसर्च एंड शेयर सच टाइप ऑफ इन्फो। इनका ये कंसर्न था, बहुत लंबा कमेंट था कि मैट्रिक से पहले हो ही नहीं सकता, और मुझे कह रही थी कि आप यू शुड डिलीट योर कमेंट, ठीक है। तो मैंने इनको रिप्लाई किया और मैं अभी भी रिप्लाई कर रहा हूँ कि कमेंट आपको डिलीट करना चाहिए, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है कि मैट्रिक के बगैर नहीं हो सकता, आपको शायद O लेवल्स वाली चीज़ का आइडिया ही नहीं है, ठीक है। फिर एक और कमेंट के फाउंडेशंस इन अकाउंटेंसी, इनकी ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा हुआ है 2011।
तो 2011 भी देख के उनको एडिटिंग लग रही है। भाई आप अपना एसी से अकाउंट खोलें, खुदा का कुछ खौफ करें, आप जाके अपना एसी से अकाउंट खोलें। हर फाउंडेशन के बच्चे का अकाउंट खोलें, उसमें लेफ्ट साइड पे फाउंडेशन अकाउंट 2011 ही लिखा हुआ आ जाता, क्योंकि लॉन्च ही 2011 में हुआ था। इसका मतलब है उन लोगों ने एडिट किया हुआ है, डजेंट मेक सेंस। ठीक है, अच्छा, फिर इस बच्ची ने ना मुझे मैसेज किया था 1 हफ्ता पहले, पोस्ट हमने भी किया था, और उस मैसेज के 1 वीक के दौरान उसने 6ठा पेपर भी क्लियर कर लिया। तो ट्रांसक्रिप्ट में 6 पेपर क्लियर आ रहे थे और मैसेज में 5 पेपर। तो वही एक बंदा, वही ना मतलब हसद और हेट के यार मैं मानूँ ही ना किसी भी तरह। एक गुलखान साहब हैं, इसमें तो 6 पेपर क्लियर हैं, मैसेज में 5 लिखे हुए हैं, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और ये वो, भाई दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। अगर आप इतना हसद, इतनी जेलेसी रखोगे दूसरों के साथ, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अच्छा अब एक ज़रा काम करते हैं। ये हैं फेसबुक के कमेंट्स, जहाँ पे इस किस्म के फारिग लोग मौजूद हैं। अब आप ज़रा एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी में जाएं, लिंक्डइन पे, वहाँ पे इस पोस्ट के कमेंट्स देखें कि लोगों ने कैसे कमेंट्स किए। अब ये पढ़ी लिखे लोग होते हैं यहाँ पे लिंक्डइन पे, ठीक है। अब आप ज़रा लिंक्डइन का कमेंट्स देखें कि हमने ये लिंक्डइन पे पोस्ट किया तो पहला कमेंट आया उमैर जान की तरफ से, दैट्स आउटस्टैंडिंग टू हैव 5 एग्जाम्स क्लियर एट द एज ऑफ 13, माशाल्लाह, इंस्पायरिंग, माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई वुड कॉल इट एन अचीवमेंट ऑलरेडी फॉर बीइंग दैट एम्बिशियस विद सच माइंडसेट, स्काई इज द लिमिट फॉर यू इंशाल्लाह, एटसेट्रा एटसेट्रा, वे मोर टू गो, मोर पावर टू यू, इंस्पायरिंग। अब आप देखें कि कंपेयर करें आप ऑडियंस जिसमें थोड़ी सी, क्योंकि लिंक्डइन पे उमूमन लोग कामकाज शुरू कर चुके होते हैं, इनकी एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट बिल्ड हो चुकी है, तो कैसे वो मोटिवेट कर रहे हैं। और वहाँ पे आपने देखा, अच्छा इस वीडियो को बनाने का मकसद है ना, आपने जो कुछ भी लिखा ना, मैंने तो आपको ये वीडियो बनाया एज एन इन्फॉर्मेशन के जिनके पास ये मालूमात ही नहीं थी कभी, और वो इतनी बहस कर रहे थे कि अभी मैट्रिक के बगैर एसी से नहीं हो सकता, उनकी मालूमात क्लियर हो। जिनको कभी ये पता ही नहीं था, उन्होंने जिंदगी में कभी अपना अकाउंट खोला ही नहीं, कभी दिसंबर 2024 क्यों लिखा हुआ था, मैंने कहा मैं उनकी मालूमात में तो एटलीस्ट इजाफा कर लूँ। लेकिन ये सारे कमेंट्स करने वाले सिर्फ ये सोचें, आपने एक यंग 13 साढ़े 13 साल के बच्चे को जो अपने कैरियर में इतना एम्बिशियस है, उनका ड्रीम है कि उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, यंगेस्ट एसीसी इन द वर्ल्ड। करंटली यंगेस्ट एसीसी इन द वर्ल्ड का रिकॉर्ड पाकिस्तानी के पास नहीं है, वो एक नॉन पाकिस्तानी के पास है। तो वो एक एम्बिशन और एक अचीवमेंट के साथ आ रहा है, और उसने उस अचीवमेंट को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने की कोशिश की। तो आप लोगों ने अपनी हेट में, अपनी जेलेसी में, चाहिए मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों ने बड़े रिस्पेक्टफुली तरीका पूछा था कि यार ये कैसे हुआ, लेकिन बाकी सारे लोगों ने टॉन्टिंग में, जेलेसी में क्या इंप्रेशन दिया अपना, कि सीनियर्स क्या इंप्रेशन दे रहे हैं। सीनियर्स का काम मोटिवेट करना होता है, ना कि डिमोटिवेट करना। उस बच्ची ने खुद अपनी रिपोर्ट शेयर की, तब भी आप लोग नहीं मान रहे। उसके भाई ने रिपोर्ट्स, बर्थ सर्टिफिकेट शेयर किए, बर्थ सर्टिफिकेट पे भी एडिटेड के फतवे लग गए। और आज सुबह मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इन कमेंट्स पे उसकी अम्मी ने उसकी स्कूल की वीडियोस, जिसमें उसको टॉप अचीवर, फर्स्ट पोजीशन होल्डर के अवार्ड मिल रहे, वीडियो शेयर की कि भाई आप इसको ज़रा अवार्ड लेते हुए देख लें, क्या ये आपको 13 साल से बड़ी बच्ची लग रही है कि नहीं लग रही है। तो उसके घर वाले तक इतने परेशान हो गए कि भाई यार ये कैसी आवाम है। तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ भाई तमाम लोगों पे, लेकिन खैर मैंने कुछ लोगों की मालूमात में ज़रूर इजाफा कर लिया होगा। लेकिन भाई दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें अगर कामयाब होना चाहते हैं, और हसद, जेलसी, हेट से दूर रहें। थैंक यू वेरी मच।